हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बिहार पुलिस का पार्ट 4 वीडियो लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम लोग 58 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा 18 अप्रैल को। अगर बोल दिया जाए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 5 मई बोल दिया जाए तो यहाँ हम लोग इसको लिख लेंगे विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। और 18 मई बोल दिया जाए तो हम लोग परमाणु विस्फोटक दिवस मनाते हैं। परमाणु विस्फोटक दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान दिया जाए। OIC का अर्थ बताइए। तो OIC का अर्थ जो है आप लोग को याद कर लेना है। OIC का अर्थ जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में किसने गहरी रुचि ली थी। तो गहरी रुचि इसमें सबसे पहले लिया था लॉर्ड रिपन, ये गहरी रुचि लिए थे। अगला प्रश्न देख लिया जाए, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो प्रयुक्त जो होता है ये खाद्य तेल है। सोना से क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसका संकेत पूछता है AU। हल्दी पूछ देगा तो हल्दी एक प्रकार का आपका सूचक है। डेयरी से संबंधित कह देगा डेयरी, तो दुग्ध उत्पाद, डेयरी से संबंधित कौन है, दुग्ध उत्पाद। अगला प्रश्न देखा जाए, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है। तो किस वस्तु का नाम पृथ्वी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। अगला प्रश्न देख लिया जाए 64 नंबर, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, ये आपका जो है देखिए ये बिहार राज्य में है। कहाँ है, बिहार राज्य में। झारखंड की स्थापना पूछ लेगा, बता दीजिएगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के भी 15 नवंबर 2000 को। दुधवा पार्क पूछेगा, दुधवा पार्क, तो आप लोग बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये ट्राम्बे, अर्थात ट्राम्बे जो है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है ट्राम्बे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकीली प्रतीत होती है। तो यहाँ देखिए नवादा की जो मिट्टी है वो चमकीली प्रतीत होती है। नवादा ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर आप लोग मार दीजिएगा राज्यपाल। राज्य के बारे में पूछा है, राज्यपाल मार दीजिएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, सबको पता होगा, 10th क्लास का क्वेश्चन है। नींबू में जो होता है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। टार्ट्रिक अम्ल बात कर लिया जाए इमली में होता है। एसिटिक अम्ल बात किया जाए सिरका में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में बनता है। अगला प्रश्न,
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। जल में अधिक विलय होता है। अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है ना, वो खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी का बात कर लिया जाए तो खोपड़ी में आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर खोपड़ी में पूछ देगा तो कितना आपका हो जाएगा 29 गो। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है ना, वो डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफलेशिया है। रेफलेशिया को विश्व या संसार का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव में होते हैं। तो सब किसी को ये तो पता है, 10वीं क्लास का ये क्वेश्चन है। परमाणु नाभिक के अवयव, तो इसमें हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात इसे हम लोग एन ई बोल सकते हैं, पी ई बोल सकते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न 75 नंबर, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रख लेंगे, P बराबर 1/f होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया क्या है, ऐनक की फोकस दूरी आपसे पूछा है, यानी ये जो है पावर दिया है, P बराबर दिया है 2D, यहाँ हम भर देंगे 2 बराबर 1/f। अब यहाँ से 1 लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो फोकस दूरी बराबर 2f बराबर 1। तो f का वैल्यू हमको निकालना है, तो हमारा आया था 2f बराबर 1। तो 1 जो है मीटर में है, इसे हम लोग 100 से गुना मारेंगे, सेंटीमीटर बनेगा। तो f का वैल्यू 100/2 अर्थात कितना, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का अधिकतम घनत्व का बात कर लिया जाए तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है अधिकतम घनत्व। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ये वाष्प बन जाती है। अगला प्रश्न, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ जो है उसको हम लोग मानते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ कुछ मैथ का क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग करते चलेंगे। स्क्वायर बोला है, स्क्वायर बोला है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं 25, फिर 2 अंक के बाद में 2, अब 4 अंक के बाद पड़ेगा तो 0 दशमलव आ जाएगा
0 0 और 25। अब यहाँ 6 अंक के बाद तो 0.00000 और 2 5। अब सबको आप लोग जब ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, स्क्वायर तो सबको आता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है। यहाँ देख लेंगे हम लोग 7/5 तथा बोला है 9/25 का बोला है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए लघुत्तम समावर्तक बोला है ना, तो लघुत्तम समावर्तक इसका बोला है तो बिल्कुल ये सिंपल है, अंश का लसा बटा, याद रख लेंगे लोग, अंश का लसा बटा हर का मौसा। तो ये आपका निकल जाएगा काची, एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेंगे। आपसे बोला है 7/5 तथा 9/25, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा हमारा 963। और इसका जब हम लोग निकाल लेंगे HCF तो मिल जाएगा 5, अर्थात 63/5 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान देंगे लोग 83 नंबर क्वेश्चन पे। 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों के योग का मान क्या है। तो इसके लिए आप लोग मान लेंगे x बराबर कितना 14 और भुजा बोला है। अब हम क्या करेंगे, अंतःकोण का माप आपसे पूछ लिया है, तो अंतःकोण का माप के लिए आप लोग याद रखेंगे कि x -2 होता है इंटू 180 होता है। मान पुट कर देंगे 14 - 2 इंटू 180, 180 हो गया। घटा लेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 12, और 12 से 12 गुना 180 जब आप करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 2160। 2160। अब आप लोग देख लेंगे क्या है 2160 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। मैथ का क्वेश्चन एक और है, हम लोग लगा लेंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए 50 प्राकृतिक संख्या का औसत आपसे पूछा है ना, याद रखेंगे औसत बराबर फार्मूला होता है 1/n इंटू n +1 अब बाई कितना 2। तो देख लीजिए कितना है 1/50, और यहाँ 50 एक जोड़िएगा तो 51, अब बाई कितना बट्टा में आ गया आपका 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे लोग। इसे कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो ऊपर देख लीजिए लोग, ये 50 खत्म, अर्थात 51/2 भागा देंगे आ जाएगा 25.5, यानी कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर डी 25.5। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से आप लोग देख लेंगे सार्वजनिक के अंतर्गत जो टिस्को है ना, ये नहीं आता है, ये निजी कंपनी है। अगला प्रश्न, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है।
अब ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग लगा लेंगे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाय। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को डॉट द्वारा विभाजित किया गया है, तो किसके द्वारा? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग लगा लेंगे। यहाँ जो है विभाजित किया गया है श्रीलंका और भारत को, वो किसके द्वारा किया गया है? तो आप लोग इसका मार लेंगे ऑप्शन नंबर सी, पाक जलडमरू मध्य। अब ये देखिए कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया है? मतलब किसे बनाया गया था 2022 में? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तारकेश्वर सिंह को बनाया गया था। ठीक, फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषाओं के 2 अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सुरजापुरी और बलिजिका भाषा। एक और लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर करंट अफेयर्स। सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी की प्रकृति गुफा में उत्कीर्ण मौर्य शासक अशोक के लघु शिलालेख को चूने से पुतवाने के कारण अखबारों में चर्चा में रहा। यहाँ कहाँ स्थित है? मतलब यह कहाँ स्थित है? टाइप गलती कर दिया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर मार लेंगे बिल्कुल सासाराम। सासाराम। चलिए अब हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुरारपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया। यह कहाँ स्थित है? तो देखिए यह जो स्थित है वो आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोतीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? लेदर पार्क जो है ये आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के चर्चित नंदन चौबे हैं, ये नंदन चौबे कहाँ है भाई? ये नंदन चौबे क्या है? तो पर्वतरोही नंदन चौबे है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है? तो ये रखा है, जानते हैं कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर 17%, डी। अगला है, अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? यानी उस समय कौन निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर मार लीजिए ए करेक्ट हो जाएगा, अवध बिहारी चौधरी हुए थे। ठीक ना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के सभापति कौन है? तो ये सभापति जो है इसका मान लेंगे देवेश चंद्र ठाकुर जी है अभी। ठीक ना। अगला प्रश्न, वर्तमान बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन है? तो उप सभापति का बात कर लिया जाए तो यहाँ डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे थे। अगला प्रश्न है, एनडीए गठबंधन से अलग होकर 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक ना। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8वीं बार। ठीक ना। 22 के समय को डाटा बता रहे हैं हम। ठीक ना। 16 अगस्त 2022 को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के तहत वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने रहे? तो संसदीय मंत्री जो वो बने रहे उनका नाम है, ऑप्शन नंबर आप लोग मार लेंगे बी करेक्ट हो जाएगा, विजय कुमार चौधरी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग फाइनल क्वेश्चन 100 देख चुके हैं। बिहार में बनी नई सरकार में गृह विभाग किसके पास है? गृह विभाग जो है वो आपका किसके पास है? नीतीश जी के पास है। ठीक ना। तो हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए, हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब हम लोग सेट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में लगाने वाले हैं। ओके।